स्वागत है। हिंदू धर्मशास्त्रों, वेदों और पुराणों में स्त्रियों के कई प्रकार वर्णित है, जैसे देवी, परी, अप्सरा, यक्षिनी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि। हिंदू धर्म में अप्सराओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अप्सराएं देवलोक में रहने वाली अति सुंदर, हर कला में दक्ष, तेजस्वी और जादुई शक्तियों से संपन्न अलौकिक दिव्य स्त्री होती हैं। हमारे धर्म और समाज में अप्सराओं को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। हम जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो उसे अप्सरा कहकर ही उसकी सुंदरता का बखान करते हैं। पर ये अप्सराएं हैं कौन? इनके माता पिता कौन हैं? कहाँ रहती हैं ये? आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। हमारे पुराणों में कुल 1008 अप्सराओं का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि देवराज इंद्र ने 108 ऋचाओं की रचना कर अप्सराओं का निर्माण किया था। उन 108 अप्सराओं में से 11 अप्सराएं रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा, कृतस्थली, पुंजिकस्थला, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, पूर्वचिति, देवलोक या इंद्रलोक में रहती हैं। इन 11 अप्सराओं में से 4 अप्सरा रंभा, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा के सौंदर्य को अद्वितीय माना जाता है। रंभा सभी अप्सराओं की प्रधान मानी जाती है। पुराणों में वर्णित है कि कई अप्सराओं की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने भी की थी, जिसमें से तिलोत्तमा प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कई अप्सराएं ऋषियों की पुत्रियां भी थी। भागवत पुराण के अनुसार की अप्सराओं का जन्म महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री मुनि से हुआ था। कामदेव और रति से भी कई अप्सराओं ने जन्म लिया था। अप्सराएं दो प्रकार की मानी गई है। पहली दैविक अप्सराएं जो स्वर्ग में निवास करती हैं। इनमें से रंभा, उर्वशी, मेनका आदि 11 प्रमुख दैविक अप्सराएं हैं। दूसरी है लौकिक, जो कि पृथ्वी पर निवास करती हैं। इन अप्सराओं को पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप मिला है, जिनमें से बाली की पत्नी तारा, दैत्यराज सांभर की पत्नी माया और हनुमान जी की माता अंजना। इनकी संख्या कुल 34 बताई गई है। इसके अलावा अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के अनुसार ये पानी में रहती हैं। अथर्ववेद के अनुसार ये अश्वत्थ तथा न्यग्रोध वृक्षों पर रहती हैं, जहाँ ये झूले में झूला करती हैं और इनके मधुर वाद्यों करकरी की मीठी ध्वनि सुनी जाती है। ये नाच गान तथा खेलकूद में निरत होकर अपना मनोरंजन करती हैं। अप्सराएं सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि इनका सौंदर्य कभी भी भंग नहीं होता। ये कभी भी बूढ़ी नहीं होती हैं। उनकी आयु बहुत अधिक होती है और कहते हैं कि इनका कौमार्य भी कभी भंग नहीं होता। ये सदैव ही कुमारी बनी रहती हैं। अप्सराएं बहुत पवित्र और अत्यंत सम्माननीय मानी जाती हैं। अप्सराओं को उपदेवियों की श्रेणी में गिना जाता है। वो मनचाहा रूप बदल सकती थी और वरदान या श्राप भी दे सकती थी। अप्सराओं का मुख्य कार्य इंद्र और अन्य देवताओं को प्रसन्न रखना होता था। गंधर्व और अप्सराओं का बहुत सहचर्य होता है। गंधर्वों का संगीत और अप्सराओं का नृत्य स्वर्ग की शान माना जाता है। अप्सराओं को देवराज अक्सर महान तपस्वियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजते रहते थे। पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं, जब किसी तपस्वी की तपस्या से घबराकर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को उनके समीप भेजा था। पुराणों में वर्णित है कि अप्सराओं का सौंदर्य ऐसा होता था कि सामान्य ऋषि मुनियों की तपस्या तो जरा से प्रयास से ही भंग हो जाती थी, पर कुछ ऋषि ऐसे भी हुए जिनकी तपस्या को अप्सराएं भंग नहीं कर पाई और उन्हें ऋषियों के क्रोध और श्राप का भाजन बनना पड़ा। वेदों में वर्णित है कि अप्सरा रंभा महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग नहीं कर पाई थी और ऋषि ने रंभा को श्राप दे दिया था। हालांकि बाद में वही ऋषि विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य के आगे नतमस्तक हो गए थे। उर्वशी ने भी कई महान ऋषियों की तपस्या को भंग किया था, परंतु मार्कंडेय ऋषि के सामने वह पराजित हो गई थी। कई अप्सराओं ने अनेक असुरों और दैत्यों के विनाश में प्रमुख भूमिका निभाई। इसमें से तिलोत्तमा नामक अप्सरा सुंद और उपसुंद की मृत्यु का कारण बनी। रंभा को जब रावण ने कुबेर के पुत्र नल कुबेर के पास जाने से रोका और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, तो रंभा ने गुस्से से रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी श्राप के कारण रावण कभी भी सीता जी की इच्छा के विरुद्ध उनका स्पर्श नहीं कर सका था। एक बार उर्वशी ने भी अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दिया था। पुराणों के अनुसार भारत वर्ष का सबसे अधिक प्रतापी वंश पुरुवंश अप्सरा उर्वशी और महाराज पुरुरवा के विवाह से बना। इस वंश में ययाति, पुरु, यदु, दुष्यंत, भरत, कुरु, हस्ती, शांतनु, भीष्म जैसे पांडव महाराज और श्री कृष्ण जैसे योद्धा हुए। वहीं दूसरा वंश इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम ने जन्म लिया। भारतीय संस्कृति, हिंदू पौराणिक कथाओं के अलावा
अन्य धर्म में जैसे बौद्धिक पौराणिक कथाओं और चीनी पौराणिक कथाओं में भी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है। यूनानी ग्रंथों में अप्सराओं को निफ्ट नाम से संबोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त कई देशों में भी जैसे ग्रीक, इंडोनेशिया, कंबोडिया, चीन, जावा आदि में अप्सराओं का बहुत प्रभाव है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी अप्सराओं के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।